ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल अंदर के दो एंगल्स के योग के बराबर होता है। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगे। ये कहानी है गणित के डर की और इस बात की कि कैसे लॉजिक की एक छोटी सी चिंगारी उस डर को हमेशा के लिए भगा सकती है। तो ये है राहुल। अब राहुल और ज्योमेट्री की आप कह सकते हैं कुछ खास पटरी नहीं बैठती थी। मतलब ये सब्जेक्ट उसे हमेशा से ही थोड़ा मुश्किल लगता था और उसमें भी खास तौर पर एंगल्स। अरे भाई ये एंगल्स तो उसे हमेशा ही कंफ्यूज कर देते थे। कौन सा एंगल कहाँ है, उसका मतलब क्या है, सब कुछ एक पहेली जैसा लगता था। और फिर एक दिन एक क्लास टेस्ट चल रहा था और उस टेस्ट में एक ऐसा सवाल आ गया जिसने राहुल को मानो एकदम रोक ही दिया। सवाल ये था, प्रूव करना था कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी बाहरी कोण, वो उसके अंदर के दो ऑपोजिट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। राहुल ने सवाल को एक बार देखा, फिर दोबारा पढ़ा और बस उसका पेन वहीं का वहीं रुक गया। दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या लिखें। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही थी कि भाई ये हो कैसे सकता है। मतलब एक अकेला एंगल दो अलग अलग एंगल्स के टोटल के बराबर। ये लॉजिक उससे बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। जब राहुल की ये कंफ्यूजन उसके टीचर तक पहुंची तो उन्होंने इसे इतने सिंपल तरीके से समझाया कि सारी उलझन ही दूर हो गई। तो टीचर ने क्या किया, उन्होंने बोर्ड पर एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाया और उसकी एक साइड को बस जरा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया और बस बन गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब जरा इस लॉजिक को देखिए। सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। स्टेप 1, ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों अंदरूनी एंगल्स यानी ए, बी और सी को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, ठीक है। स्टेप 2, अब उस सीधी लाइन को देखिए। एक सीधी लाइन भी तो 180 डिग्री की होती है ना। इसका मतलब है कि हमारा एक्सटीरियर एंगल और एंगल सी, इन दोनों को मिलाकर भी 180 डिग्री ही बनेगा। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, स्टेप 3। सोचिए, अगर a प्लस बी प्लस सी भी 180 है और एक्सटीरियर एंगल प्लस सी भी 180 है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो असल में a और b के जोड़ के बराबर है। सिंपल। और बस जैसे ही टीचर ने ये कनेक्शन समझाया, राहुल के दिमाग की बत्ती जल गई। वो होता है ना एक आहा मोमेंट, बस वही हुआ। अचानक से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। वो एकदम से बोला, ओ तो ये वजह है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा इतना बड़ा दिखाई देता है। मतलब अब लॉजिक और जो आंखों से दिख रहा था वो दोनों बातें जुड़ गई थीं। और यही है हमारा मशहूर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब राहुल के लिए यह सिर्फ रटने वाला कोई फॉर्मूला नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसके पीछे का क्यों वो अच्छी तरह समझ चुका था। तो इस नई समझ का राहुल पर क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक छोटे से लॉजिक ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। तो कुछ हफ्तों बाद एक और टेस्ट हुआ और मजे की बात यह है कि उसमें फिर से बिल्कुल वैसा ही एक सवाल आ गया, पर इस बार माहौल एकदम अलग था। और ये बदलाव देखिए कितना जबरदस्त था। पहले टेस्ट में जहां उसका पेन ही रुक गया था, इस बार उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डायग्राम बनाया। पहले जहां लॉजिक ही पल्ले नहीं पड़ रहा था, वहीं इस बार उसने एक एक स्टेप सही लिखा। डर की जगह अब कॉन्फिडेंस था और नतीजा जाहिर है, अच्छे मार्क्स। लेकिन राहुल की यह कहानी सिर्फ ज्योमेट्री की नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा सबक है इस बारे में कि हम मुश्किलों को देखते कैसे हैं। तो राहुल ने असल में क्या सीखा? पहली बात कि कोई भी चीज तभी तक डरावनी लगती है जब तक उसके पीछे का लॉजिक समझ ना आ जाए। दूसरी बात कि हर बड़े सवाल का जवाब छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में ही छुपा होता है। और सबसे जरूरी बात क्या है, ये रटने से कहीं ज्यादा पावरफुल है ये समझना कि क्यों है। और आखिर में ये एक बहुत गहरी बात है, जरा सोचिएगा। एक्सटीरियर एंगल इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि वो बाहर है, वो इसलिए बड़ा है क्योंकि वो अंदर के दो एंगल्स का टोटल है। ये हमें याद दिलाता है कि कई बार जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, बस उसे देखने का नजरिया सही होना चाहिए।